नमस्कार साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज ताजा ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी कर दी है, जो कि हाल ही में हुई नूर हिंसा के बाद जारी की है। वहीं आप हमारे सर्वे न्यूज पर नए हो तो आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वहीं साथियों, हमारा पिछला 15 वर्षों के इतिहास की बातचीत करें तो हमारे एक भी ओपिनियन पोल गलत नहीं हुए हैं। तो हम आगे भी आपको यकीन दिलाते हैं कि हम जो ओपिनियन पोल लेकर आएंगे आपके लिए वो गलत नहीं होंगे। अगर बातचीत करें 2019 के इलेक्शन की तो 2019 में बीजेपी के खाते में 40 सीटें गई थी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीटें, 10 सीटें जेजेपी पार्टी के खाते में और 10 सीटें अदर पार्टियों के खाते में गई थी। और जब सरकार बनी तो बीजेपी व जेजेपी के गठबंधन की सरकार थी, जो एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी की ही सरकार थी। और इस बार देखा जाए तो जो माहौल हाल ही में नूर हिंसा के बाद नजर आ रहा है, तो इसके मुताबिक इस बार जेजेपी पार्टी भी गठबंधन तोड़ सकती है। चाहे आज चुनाव हो या अगले साल चुनाव हो, सरकार इन्हीं ओपिनियन पोल के अनुसार ही बनेगी। पहला जिला आपके सामने सरकी दादरी आ चुका है, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट पर बीजेपी पार्टी तो मित्रों एक सीट पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। फरीदाबाद जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, एक सीट जेजेपी के खाते में, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। पलवल जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है मित्रों, जिनमें से एक सीट पर बीजेपी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बात करें मेवात जिले की तो कुल 3 विधानसभा की सीट है मित्रों, यहाँ पर तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। साथियों, आपके अनुसार किसकी सरकार बताना जरूर। सिरसा जिले की बात करें तो कुल 5 सीट है, जिनमें से एक सीट पर बीजेपी, 2 सीटों एक सीट पर यहाँ पर जेजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। रोहतक जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में एक सीट, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी पार्टी एक सीट पर, अदर पार्टियां मित्रों 0 की रुझान पर ही नजर आ रही। बात करें कुरुक्षेत्र की तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी, एक सीट पर कांग्रेस पार्टी तो एक ही सीट पर जेजेपी पार्टी, अदर पार्टियां 0 की रुझान पर ही नजर आ रही। यमुनानगर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में एक सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, एक सीट पर जेजेपी पार्टी, अदर पार्टियां 0 पर। बात करें सोनीपत जिले की तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, एक सीट पर जेजेपी पार्टी, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। फतेहाबाद जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट पर बीजेपी पार्टी तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बात करें गुरुक्षेत्र की तो कुल गुरुग्राम साथियों जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, एक सीट पर जेजेपी पार्टी, अदर पार्टियां 0 पर। रेवाड़ी जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट पर बीजेपी पार्टी तो मित्रों 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते हम जिंद जिले की ओर, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं मित्रों कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। पानीपत जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में एक सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टियां मित्रों 0 पर ही नजर आ रही। अंबाला जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट पर बीजेपी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तो जेजेपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। पंचकुला जिला जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट पर बीजेपी पार्टी तो एक सीट पर कांग्रेस पार्टी भी टक्कर देती हुई अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बात करें करनाल जिले की तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। भिवानी जिला जिसमें कुल
4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट बीजेपी के खाते में, एक सीट मित्रों कांग्रेस के खाते में, तो एक सीट जेजेपी के खाते में। अदर पार्टियां भी एक सीट पर ही नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ जिला आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2-2 सीटों के साथ बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य कड़ी टक्कर बताई जा रही है, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। बात करें हिसार जिले की, तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, एक सीट पर जेजेपी पार्टी, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। झज्जर जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट पर बीजेपी पार्टी, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी पार्टी 0 पर, अदर पार्टियां एक सीट के रुझान पर ही नजर आ रही। केठल जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से मित्रों एक एक सीट के साथ चारों पार्टियों के खाते में बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी व अदर पार्टियां चारों के खाते में एक एक सीट का रुझान नजर आ रहा है, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। मित्रों, अगर आप भी हमारा वीडियो हरियाणा से देख रहे हो तो आप बताना जरूर। ये आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है मेरे प्यारे मित्रों, कि आप बताना जरूर कि इस बार हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमें भी पता चले कि हमारी जनता क्या चाहती है। आखिरकार हरियाणा की जनता क्या चाहती है, कि हमारी जो ऑडियंस है, इस सर्वे न्यूज़ की ऑडियंस क्या चाहती है कि कौन सी पार्टी की सरकार बने। बाकी हमने जो हमारे ओपिनियन पोल थे वो आपके सामने पेश किए। आपको कोई गलती नजर आ रही है तो आप बताना जरूर। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।